हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सर। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर पीएसएम ग्रुप पे आप सब व्यूअर्स विद्यार्थियों का पुनः जोरदार स्वागत है। फिर से मैं लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ। मैं अंकित सर, आपका हम सफर हमदर्द, जो कि मैं हार्ड वर्क मैं करता ही हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं चाहूँगा मैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो मेनली आज यह वीडियो जो बेस्ड होगा आप लोगों के लिए वो हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। आपने नाम सुना होगा हाइट एंड डिस्टेंस। क्या मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है ये आपका। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है? हाइट एंड डिस्टेंस। इट मींस इसको बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी, राइट। ये आपका बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी, क्योंकि ये ऐसे कॉमन चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे कॉमन चैप्टर्स हैं कि ये आपको हर जगह मिले हैं। आपको एवरी फील्ड, हर एक क्षेत्र में आपको मिलेंगे इसके क्वेश्चन। सो मैं वही चैप्टर लेकर के आता हूँ जो कॉमन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज एंड बोर्ड एग्जाम के लेवल पे, राइट। सो आप देखें, लुक एट दी बोर्ड, बी केयरफुल। मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। ये देखें, ट्रिगोनोमेट्री, राइट। उसके अंदर आपका जो चैप्टर मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, क्या? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस देखें आप, यानी कि ऊंचाई और दूरी। जैसे कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है ऊंचाई, राइट, और दूरी। दूरी कैसी? आपके लीनियर फॉर्म में, इट मीन्स एक रेखी फॉर्म में धरती से आप रिलेटेड, ये आप समझिए, लीनियर फॉर्म में एक रेखी। और हाइट क्या? धरती से आप ऊंचाई की ओर। सो जो नाम से पता चलता है कि यहाँ पर आपको एक लीनियर फॉर्म में एंगल मिलेगा और एक आपको कैसा ऊर्ध्वाधर एंगल मिलेगा। यानी कि उसको अगर मैं इस भाषा में अगर नाम बोलूँ तो उन एंगल्स के नाम है क्या है? एक आपका दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इट मीन्स उन्नत, उसको बोलते हैं क्या? आपका उन्नयन कोण, राइट। एलिवेशन कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। दूसरा जो कोण होता है आपका कौन सा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन कोण, इट मीन्स अवनमन कोण। तो अब देखिए आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देखें, द एंगल ऑफ, सॉरी, इसको आप देखें, जैसे कि फर्स्ट आपका जो आता है क्या आता है? एंगल ऑफ, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, राइट। और सेकंड जो आता है आपका क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या? डिप्रेशन। इट मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और इसको बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, राइट। देख रहे हैं ये टू एंगल जो आपको दिख रहे हैं, दिस द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये आपको यही कोण लगने, बाकी कोई तीसरा आपको कोण इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप समझिए। सो मैं आपको एक आकृति में बनाऊंगा, क्या कैसी? ट्रिंगल की आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होगी। मैं उसमें बताऊंगा आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। आप देखें, ये आपका देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति बनी हुई है। देख रहे हैं ना, और इसको ऐसे मिलाया हमने, ये देखें, ये आपका पॉइंट के नाम हो गए ए, बी और सी। ये आपका 90 डिग्री का एंगल हुआ, राइट। सो देखिए यहाँ से ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, थीटा जो एंगल है, थीटा, और एक यहाँ से जो एक कोण है क्या? थीटा। इसको एक हमने क्या? डॉट 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 इसका हमने बेस बना दिया। देखें तो जो ये आपका एंगल होगा, देख रहे हैं यहाँ से, इट मीन्स पता क्या चल रहा है? नाम से पता चल रहा है उन्नयन कोण, एलिवेशन कोण। हिंदी में देखिए उन्नयन, इट मीन्स जो क्या? उन्नति। इट मीन्स ऊपर की ओर जो चीज़ दिखाई दे। इट मीन्स अगर हम धरती पे खड़े हैं, सपोज कीजिए कोई एक चिमनी, कोई मीनार है या कोई एक
पहाड़ी है जो कि 500 मीटर हो, तो उसको देखने के लिए अपनी जो आंखें होंगी, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, आंखों को उठा करके देखना होगा ऐसे, राइट। और आपका डिप्रेशन कोण क्या होता है, अवनमन कोण। इट मीन्स आप किसी पहाड़ी पे खड़े हैं, किसी चिमनी पे हैं, या आप किसी ऊंचाई वाले स्थान पे खड़े हैं और उस स्थान से आप क्या नीचे किसी नदी में चलती हुई नाव को देख रहे हैं, ऊंचाई से नीचाई की ओर आप देख रहे हैं। सो वहां जो उसके दौरान देखने के दौरान जो आपका एंगल क्रिएट होगा उसको बोलते हैं क्या, अवनमन कोण, राइट। ये देखें, सो दिस इज द ए पॉइंट ऑफ क्या है, एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल। एंड दिस इज द सी पॉइंट ऑफ क्या है, डिप्रेशन एंगल, अवनमन कोण, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो ये एंगल समझ में आए हो, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। सो ये आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी था। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, राइट। इतना आप अगर राइट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे साथ भी अगर आप चलना चाहें तो चल सकते हैं। और मैं प्रयास करता हूं कि बहुत ही सिंपली मैं आप तक मैं जानकारी पहुंचा पाऊँ। मैं अंकित सर, हार्ड वर्क जो कि मैं आप लोगों के लिए करता हूं। मैं चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आए जरूर से जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियो में लाता रहूँ। मैं आपको कुछ सवाल बताऊँगा अकॉर्डिंग टू बुक एंड ये जो आपके यूपी बोर्ड NCERT बेस्ड होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसमें कैसे क्या सवाल क्वेश्चंस आते हैं और वो आपसे क्या है, वैल्यू को फाइंड करवाता है, मैं आपको कुछ बताऊंगा। देखिए आपका क्वेश्चंस है एक, ये लिखा हुआ है, एक वृक्ष, एक क्या ट्री है, पेड़ है, जो कि क्या भूमि पर सीधा क्या है, स्टैंड है, बिल्कुल खड़ा हुआ है, स्टेबल है, खड़ा हुआ है, पेड़ होता ही है धरती पे। और लिखा पेड़ के पाद से, इट मीन्स उसके क्या बेस से 10√3 मीटर की दूरी पे एक वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वृक्ष की लंबाई फाइंड करनी हम लोगों को। देखिए ये है, देखें कह रहा है कि एक वृक्ष भूमि पर सीधा खड़ा हुआ है, ये हमने एक वृक्ष बना दिया, ये देखें ये वृक्ष हमने बना दिया, राइट, सीधा ही खड़ा हुआ है, ये धरती तो है नीचे हमारी। और क्या कह रहा है, पेड़ के पास से, देखिए ये हमारा पेड़ ही तो है, क्या है हमारा, ये हमारा पेड़ है, पेड़ के पास ये उसका जो बेस है, यहाँ इस पॉइंट से 10√3 मीटर की दूरी पर एक वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण, एक वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण, सपोज करें यह दूरी है हमारी, ये हमारी दूरी कितनी है 10√3, 10√3 की दूरी पे क्या दूरी पर एक वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण, वृक्ष जो है हमारा यही तो वृक्ष खड़ा है, इस वृक्ष के शिखर का यही तो शिखर है हमारा, इसका उन्नयन कोण कहाँ से, यहाँ से, ये देखिए जो दूरी दे रखा है यहाँ से उन्नयन कोण, यानी कि ऐसे, इसको क्या करें मिला दें, उन्नयन कोण हमारा क्या, ये देखो फॉर्मेट होकर के आया नहीं आया, क्या दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा है वृक्ष की लंबाई को फाइंड कीजिए। ये आप देखें, ये इसकी जो हाइट है ना वृक्ष की, ये देखिए मान लिया क्या h मान लिया हमने, h मीटर हमने मान लिया, जो हमको तो पता तो है नहीं। और क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू हमसे फाइंड करवा रहा है, इसकी वैल्यू हमसे फाइंड करा रहा है। देखिए इसमें होता क्या है, मेनली आपको हाइट एंड डिस्टेंस में जो एक कॉमन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो एंगल के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। आपका कॉमन है उभयनिष्ठ जो उसको बोलते हैं, वो आपको लेना ही पड़ेगा। क्या होता है tan क्यों लेते हैं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में tan ही कंपलसरी माना गया है। उसके लिए आप भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वहाँ पर आपका लंब क्या है, परपेंडिकुलर में क्या दे रखा है लेंथ, आपका जो है हाइपोटेन्यूज में क्या गिवन दे रखा है, बेस में क्या दे रखा है, राइट। सो यहाँ पर जो आपका होगा tan, हम जानते हैं क्या, देखिए tan 60 क्या लेंगे, tan 60, ये पॉइंट के नाम देते हैं A, ये B और ये आपका C, राइट। आइए देखिए लगाते हैं tan 60 बराबर, देखिए tan 60 को आप थीटा मान लें। देखिए ऊपर आप देखें tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटे आधार,
मैं ऐसी आशा करता हूं कि मेरे पहले के वीडियो में आप लोगों ने लाल बटे काका पढ़ा होगा, वो बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, मैंने आपको उसको समझाने का प्रयास भी किया। लाल बटे काका में होता क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इट मीन्स लंब कितना है, h दे रखा है, और आधार आपका कितना गिवन है, tan√3। tan 60 का मान देखिए, मैं टेबल बना चुका बहुत सिंपली, इसमें इसको आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, मैं टेबल इसके पहले मैं वीडियो बना करके मैं दे चुका हूं, और मैं आशा करता हूं, आई होप कि आपको इसकी वैल्यू आती होगी। tan 60 जल्दी से बता दें फटाफट, क्या होती है, √3, राइट। क्या होती है वैल्यू, √3 होती है। और इधर आ गया h अपॉन क्या, tan√3। आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 क्या हो जाएगा, 3 तो आ जाएगा, और 10 का 10 ही बनाना, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गया h। सो इसका किया तो 30 आ गया, 30 मीटर। सो h बराबर आपका आ गया, क्या आया, h बराबर 30 मीटर। देख रहे हैं ना, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस। बताइए कितना सिंपल सा है फैक्ट होता है इसमें कुछ भी नहीं होता। आपको कॉमन जो एक रेशियो लेना होगा विथ एंगल के साथ में, क्या कौन सा है, tan को लेना होता है। मैं और भी आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, आप भी समझने का प्रयास करें। मैं इसको रफ कर दूं, और आप भी मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप भी राइट डाउन करते हुए चले। और मैं अंकित सर, मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई प्रॉब्लम यदि होती भी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करा सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे स्क्रीन पर दिख जाएगा, नीचे आते हुए पट्टी में 8881084332 होगा। और भी इसमें जो है सवाल इसमें गिवन है, मैं आपको कुछ अगर मैं बताऊं सिंपल सा, ये तो सारे सिंपल सी ही सवाल हैं, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि थोड़ा सा जो है अच्छा और भी कोई सवाल मैं बताऊं। जैसे कि एक लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा अच्छा सवाल आया, ताकि इसी के पे आधारित आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मेनली ये कॉमन क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिटिव में मिलते हैं ऐसे ही, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी, बट आप थोड़ा सा स्पेशल मैं आपको बताऊंगा। सवाल लिखा हुआ है, एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे एक ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा सा खड़ा है, नदी के किनारे खड़ा है बच्चों, नदी के किनारे। दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सम्मुख बिंदु पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, देखिए मैं बता चुका हूं क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट मीन्स उन्नयन कोण एंड अवनमन कोण, राइट। दो ही इंपॉर्टेंट इसमें एंगल होते हैं। उन्नत कोण 60 है। उसी किनारे पर उस बिंदु से 20 मीटर पीछे क्या, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई को ज्ञात करना है। सिंपल सा। देखिए आपको अगर फिगर आपका क्लियर हो गया ना, समझिए आप बिल्कुल, आप इसके महारथी आप हो जाएंगे इस चैप्टर के, आप समझिए बिल्कुल। सो मैं चाहूँगा कि आप इसको क्लियरली समझने का प्रयास करें। क्या कह रहा है, एक लंबा, मैं आपको देखो अभी आपको मैं फिगर बनाऊंगा, देखिए क्या है आपका लिखा हुआ है, एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। हमारे एक ये वृक्ष है, ये देखिए हमने क्या मान लिया, ये हमारा वृक्ष हुआ, ऊर्ध्वाधर नदी के किनारे खड़ा है, ठीक है, नदी के किनारे। सपोज हमने मान लिया ये हमारी क्या है, ये हमारी नदी है, ये देखें ये हमारी नदी है, ये हमारी नदी हमने मान ली, राइट। कह रहा है कि दूसरे किनारे पर, भाई नदी का ये एक किनारा हुआ और नदी का ये दूसरा किनारा हो गया, राइट। तो नदी के दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सम्मुख बिंदु पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, वृक्ष की चोटी का, इस दूसरे किनारे से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, देखिए सो सिंपल, केवल आप समझने का प्रयास कीजिए बस। इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, ये देख रहे हैं आप, देखिए उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है। फिर कह रहा है उसी किनारे पर, यही आपका यही किनारा, इसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे, 20 मीटर पीछे, इस बिंदु से 20 मीटर ऐसे चले, ये देखिए यहाँ पर आ गया, ये 20 मीटर की डिस्टेंस आपकी गिवन है, 20 मीटर
चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, अब आपका एलिवेशन एंगल यहाँ तक चले तो मीनार इस वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री। कितना हो जाता है आपका 30 डिग्री इसमें गिवन है, राइट। तो कह रहा है क्या कि वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई, इस वृक्ष की ऊंचाई हमको फाइंड करा रहा है। ये देखिए मान लिया h है, h मीटर है मान लिया हमने, राइट। और क्या कह रहा है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हमने मान लिया यहाँ से दूरी इतनी कितनी दे रखी है x, मान लिया x मीटर दे रखी है ना। आइए अब आप इसको समझें, मैं सिंपली बताने का प्रयास करता हूँ, राइट। ये आप देखें कितना आया, इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर, तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिगर। इफ यू हैव, अगर आप समझ गए, आप उसको समझने की कला आपके अंदर आ गई तो आप समझिए महारथी हो गए हाइट एंड डिस्टेंस के, राइट। सो आप इसको देखें बहुत ही क्लियरली, बहुत ही सिंपली, लुक एट द बोर्ड, बी केयरफुल, बी अटेंटिव। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अंकित सर, मैं आप लोगों के लिए हार्ड वर्क करता हूँ। ये देखें पॉइंट हमने नाम दे दिए, ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये पॉइंट होगा आपका डी, ठीक है। सारा सब कुछ फिगर क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए से डी तक की 20 मीटर, डी से बी तक की x मीटर। टोटल की बात करें तो 20 प्लस x हो जाएगी, ए से बी तक की दूरी तो 20 प्लस x हो जाएगी, राइट। हमको h निकलवा रहा वृक्ष कितना ऊंचा है और नदी की चौड़ाई। आइए लगाते हैं, सो सिंपल, वही tan अपने बताया ना, कॉमन एंगल होता है अपना tan लेकर के चलते हैं। सो पहले tan 30 लेते हैं, क्या लेते हैं tan 30। आइए त्रिभुज क्या है आपका लिखेंगे BDC में, त्रिभुज DBC में। आइए चलते हैं, tan 30 डिग्री डज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, इट मीन्स h/x। tan 30 की वैल्यू मैं यहाँ से आशा करता हूँ कि आपको लर्न होगी बिल्कुल, 1/√3 डज इक्वल टू h/x, राइट। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको आप लेट कर लें, मान लें। एंड अब बात करते हैं त्रिभुज कौन सी, पूरे जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो रहा है ABC की, त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर क्या है हो जाएगा h लंब बटे आधार। आधार अब कितना होगा, पूरा जुड़ जाएगा ए से बी तक का, 20 प्लस x। tan 60 जल्दी से बताते हैं, √3 और h अपॉन क्या होता है 20 प्लस x। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको दोनों को क्या कर लें, इन दोनों को सॉल्व कर लें, सिंपली सॉल्व कर लें। आइए इस तरह इसको रफ कर दें जरा, आप भी ध्यान से इसको देखें, मैं प्रयास कर रहा हूँ आप ही लोगों के लिए। क्या करते हैं, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, सेकंड इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो √3 हो जाएगा क्या 20 प्लस x डज इक्वल टू h। ये आया आपका h बराबर आया। इस h का मान देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं ना, h बराबर आया। इस h का मान हम लोग कहाँ दर दें, इधर ऑफ फर्स्ट से अगर निकालें इस फर्स्ट इक्वेशन को और अगर मॉडिफाई करें, इसको और सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे, तिरछा मल्टीप्लिकेशन किया तो x बराबर आ गया h√3। देखिए ये आया, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो x बराबर h√3 आ गया। अब क्या करते हैं, x अब यहाँ का x का मान उठा करके कहाँ रख दें, यहाँ पर रख दें, सिंपल सा। आइए रखते हैं, लिखेंगे क्या x का मान रखने पर तो √3 ब्रैकेट में 20 प्लस x बराबर क्या आया h√3 बराबर आ गया इधर h। इसको क्या कर लें, इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 20 √3 और इसका किया तो √3 3 हो गया 3h बराबर h
20√3 डस इक्वल टू, उधर जाएगा तो कितना आपका 2h बचेगा, माइनस का 2h आपका आया। सो h बराबर आ जाएगा, सो काट दिया तो 10√3h। आपकी हाइट आ गई, कितनी आ गई 10√3 आ गई आपकी हाइट। और भी इसको हल करना चाहें तो √3 का मान 1.732 रख करके और भी आप डेसिमल में हाइट आप निकाल सकते हैं। वृक्ष की ऊंचाई जो होगी वो 10√3 होगी, राइट। अब हमें जो ज्ञात करना है क्या, नदी की चौड़ाई कितनी, तो x का मान निकाल लें, h हमको पता चल गया। तो यहाँ पर क्या रख दें, फर्स्ट समीकरण में h का मान डाल दें, सिंपल सा। देखिए फर्स्ट समीकरण में ये लिखा हुआ है h√3 लिखा हुआ है, h का मान रखें यहाँ पर 10√3 और क्या है √3। सो x बराबर √3 हुआ, 3 का 10 में किया तो 30 मीटर। देखिए यह x बराबर कितना आया 30 मीटर, ये x आया केवल इतना 30। और चूंकि नदी हमारी पूरी यहाँ से 1 से b तक की, तो टोटल कितनी इसकी चौड़ाई हो जाएगी, तो 20 + 30 डज इक्वल टू 50 मीटर। नदी की चौड़ाई आ गई आपकी 50 मीटर और आपकी जो वृक्ष की हाइट आई वो 10√3 मीटर आई। √3 का मान 1.732 आप पुट कर सकते हैं। सो डेसिमल में वैल्यू आपके फाइंड हो जाएंगे सिंपली। सो मैं ऐसी आशा करता हूं। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली समझ में आया होगा। इसी प्रकार के बहुत से ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे सिंपली, और इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं चलती है। सिंपली आपको मैंने बताया ना, 2 एंगल्स होते हैं, एलिवेशन है आपका डिप्रेशन, राइट, उन्नयन है औनमन कोण, और आपका कॉमन जो रेशियोज चलता है वो 10 का चलता है। सिंपली आपको या तो हाइट आपसे फाइंड कराएगा वैल्यू, या तो आपको डिस्टेंस फाइंड कराएगा, बेस में उसकी डिस्टेंस कितनी है। सो सिंपल। सो मैं अंकित सर, मैं चाहूँगा मैं इस वीडियो को जो है आप लोगों ने देखा होगा, पसंद भी किया होगा, बेल आइकन के बटन को ना दबाया हो अभी तक तो बेल आइकन के बटन को जरूर से जरूर दबा दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन, मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक मैं पहुँचते रहें। मैं अंकित सर, हार्ड वर्क मैं आप ही लोगों के लिए करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई प्रॉब्लम यदि होती भी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करके प्रॉब्लम की इमीडिएट सॉल्व करा सकते हैं, मैं समझूंगा। सो आज के लिए इतना पर्याप्त होगा। तो दैट इज़ इनफ फॉर डे। थैंक यू, वेलकम।